बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबारूश माय लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और हल्की हल्की बारिश हो रही है। जैसे कि अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि बारिश जो है ना कभी आ रही है कभी जा रही है और हब्स इतनी ज़्यादा हो जाती है। और लेकिन खुशगवार मौसम हो जाता है, कमरे ठंडे हो जाते हैं गरीबों के। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे ना बनाया है जी फलूदा। जो फलूदे की सवैयाँ होती हैं ना वो मैंने ट्राई की थी, लेकिन मैंने मुकम्मल रेसिपी नहीं आपको दी। वो इस वजह से मैंने कहा मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है, तो मैं अगर ख़राब हो गया तो आपने कहना आपको कुकिंग नहीं करनी आती। तो इस वजह से मैंने आपको ऐसे ही अदरवाइज सवैयाँ ही सिर्फ दिखाई हैं। इंशाल्लाह अगर कमेंट कोई आया कि हमें बनाना सिखाएं तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगी कि आसान तरीके से आप कैसे बना सकते हैं। तो मैं आज अम्मी के घर हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि छुट्टियाँ हुई हैं और मुहर्रमों के दिन हैं जी। और बहुत एहतराम और बहुत इज़्ज़त से हमें ये मुहर्रम मनाने चाहिए, ठीक है। और अल्लाह ताला बस हम सब की अपने बारगाह रसालत में कबूल करे हमारी इबादतों को। नमाज़ें हम ज़रूर पढ़ते हैं, ये है कि हम व्लॉग में नहीं बताते, लेकिन हम मौला को मानने वाले हैं। पंजतन बाग को कौन नहीं मानता। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जैसे मैं अम्मी के घर आई ना तो शाम हो गई, शाम के तकरीबन 9 बजे इतनी शदीद बारिश हुई है जी, और तूफ़ानी बारिश समझने हुई है। तो यहाँ पे ना लाइट उनकी चली गई थी और बिल्कुल अंधेरा था, लाइट जो है ना वो पड़ नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा ना मतलब कि नज़र नहीं आ रही थी। और ये साथ वालों ने सोलर लगाया है तो इस वजह से उनकी लाइट आ रही है, हमारा सोलर नहीं है अम्मी लोगों का। तो अदरवाइज़ हम ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जब अल्लाह पैसे देगा इंशाल्लाह ज़रूर सोलर लेंगे। अभी तो हम फिलहाल देख ही रहे हैं। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, मुसलसल बारिश हो रही थी। खैर जी, सो गए। सोने के बाद उठ के हमने मज़ेदार सा सिस्टर ने नाश्ता बनाया, लस्सी बनाई है और अरवी गोश्त का सालन था, अचार था और साथ मैंने छोटे की चूड़ी भी बनाई हुई थी, रखी हुई थी पास कि वो खा ले। जब वो चूरी खाता तो वो एक्टिव रहता है और मैं उसकी ज़रूर मक्खन वाली चूरी बनाती हूँ और साथ में उसको खिला रही हूँ। वैसे सही नहीं है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। हौसला अफजाई हो जाती है। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, इलाही आमीन। और सबकी औलाद को ज़िंदगी तंदुरुस्ती और सेहत अता करे। अच्छा जी, यहाँ पे ना हम सब बैठ के थोड़ी सी बातें कर रहे थे और साथ अरवी गोश्त का सालन ट्राई कर रहे थे। गोश्त मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए मैंने जो है ना वो बस अरवी ली और शोरबा लिया। मुझे चिकन और कोई भी गोश्त इतना ज़्यादा पसंद नहीं। मुझे कबाब सबसे ज़्यादा पसंद लगते हैं, या कीमा मुझे पसंद है, अदरवाइज़ मुझे और कुछ नहीं पसंद। तो मैंने ना खाना जो है ना सुबह सुबह आपको पता है जूस मेरे बच्चे पीते हैं, वो भी मैंने बनाया। और बस खाना शाना हमने खा लिया था। अम्मी के घर की सिस्टर जो है ना छोटी सफाइयाँ कर रही थी। एक ही अम्मी का रूम है, जॉइंट फैमिली है। इंशाल्लाह कभी विजिट करवाऊंगी आपको अपनी अम्मी का घर। तो यहाँ पे सिस्टर कोई अपना काम कर रही थी लैपटॉप पे। जिंदगी में पहली दफा हमने लैपटॉप लिया है, बहुत मुबारक में। तो गाइस को दिखाएंगे इतना प्यारा मुझे ये लगा। इंशाल्लाह मैं भी लूँगी जब मेरे सब्सक्राइबर वॉच सब बढ़ जाएगा ना, तो फिर मैं जो है ना यूट्यूब के लिए ना यूट्यूब की इनकम से मैं लैपटॉप लूँगी इंशाल्लाह। तो मेरी अभी पहुँच नहीं है, लैपटॉप बहुत महंगे हैं, 50-60 हज़ार के। कभी लिए नहीं ना, तो जब सिस्टर ने लिया तो इसकी कीमतें बताई, मैं हैरान होगी। मैंने कहा मुझे तो लग रहा था 25-30 से आगे नहीं है। कहती नहीं 1.5 लाख 2 लाख तक ये लैपटॉप जा रहे हैं। इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, जितनी हाई क्वालिटी उतनी। मैंने कहा वाह बड़ी बात है। तो छोटी जो है ना वो मैंने कहा उसको कहा अच्छी तरह से यहाँ पे ना तपड़ी शपड़ी लगाओ। अच्छा, ये घर की जो चेंजिंग है ना थोड़ी बहुत ये मैंने ही की है। नीचे जो कलीन शलीन बिछे हुए हैं, कारपेट, ये सारा कुछ मैं जब शादी नहीं हुई थी ना तो सब कुछ ये मैंने बिछाया था। अच्छा जी, अबू पूछ रहे थे आज दोपहर में क्या बनाए, हमने कहा हमने कुछ नहीं खाना,
खैर 4 बजे का टाइम हो गया। आपको पता है गैस माशाल्लाह से 2-3 घंटे की आता है, तो अम्मी ने कहा फटाफट से ना चावल बना लेते हैं और साथ आलू बैंगन। मैंने कहा ठीक है, आज ये बेस्ट हो गया। मुझे आलू बैंगन और साथ चावल अच्छे लगते हैं, मुझे रोटी इतनी खास पसंद नहीं बैंगनों के साथ। हाँ, सुबह के टाइम पराठा चल जाता है, वो खा लेते हैं चार के साथ। सिस्टर यहाँ पे चावल जो है ना वो साफ़ कर रही थी और अम्मी जो है वो सब्ज़ी काट रही थी। और इंशाल्लाह अब जो ये है कि चावल जो बन जाएंगे, चावल और बैंगन, तो बड़ी मज़ेदार सी इनकी खुशबू आती है, वो मुझे बड़ी पसंद है। तो दिन जो है ना बिल्कुल ढलता जा रहा है, ऐसा नहीं है क्योंकि ये गर्मियों के दिन है, बड़ी लेट रात होती है। और जब रात होती है, रात छोटी हो जाती है गर्मियों की, और सर्दियों की रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं, और गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। ये अल्लाह की हिकमत है जी। हमारा जो नमक मिर्च हमने डालने लगे हैं, प्याज, हल्दी, नमक, मिर्च, सारा जो सिंपल घर में मसाला आपने इसमें सूट साट देना है। ठीक है, आपने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना। अगर दही है तो वो डाल लें, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। टमाटर थे नहीं तो मैंने कहा पकड़ाओ इधर दही होने दे टांगे दही, और इतनी मज़ेदार से इसका टेस्ट आएगा, यकीन माने। तकरीबन आधी कटोरी होगी मेरे पास दही की, वो इस सारी मैंने उल्डेल दी। उसके बाद जी मैंने हैंड को अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद जी मैंने इसको अच्छी तरह से हिलाया है। और उसके बाद जो है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि आपकी सोच है। हमारा मसाला इतना अच्छा फ्राई हो गया था और इतना मज़ेदार फ्राई हुआ था ना, यकीन माने। तो बहुत अच्छा मसाला फ्राई हो गया था। अम्मी भाई बैठ के अभी भी बैंगन काट रही थी, कुछ बैंगन रह गए थे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी आलू, और आलूओं को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। पता नहीं आजकल आलू गल क्यों नहीं रहे, इसलिए हमें इनको गलाना होगा। उसके बाद जी हम उसके अंदर बैंगन डालेंगे। बैंगन बाद में इसलिए डालेंगे क्योंकि वो जल्दी गल जाते हैं, तो इस वजह से हमने थोड़ी सी बुनाई की। और उसके बाद जी हमने ये माशाल्लाह से 2-3 दफ़ा इसको धोया है। पहले इस साबुत को धोया था, फिर काट के धोया, और फिर इसको पानी में डिप किया, फिर इसको निकाला और इसको हमने फ़ौरन से हांडी में उल्डेल दिया। हम ना अक्सर अपने नानों के घर जाते थे ना, तो वहाँ पे गांव की बातें मुझे बड़ी याद आती है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब हम नानों के घर जाते थे ना, तो वहाँ पे ना मिट्टी की हांडी में वो खाना बनाते थे, नाने लोग, अम्मी लोग, सब। तो ना एक ज़िंदगी का माहौल बड़ा अच्छा था जब नानी नाना हयात होते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। जब घर जाते थे वो हमारे इंतज़ार करते थे। जब हम चले जाते थे उनको ये होता था कि किसी न किसी मेरी बेटियों को, मेरी पोतियों को जल्दी से जल्दी पानी पेश किया जाए। तो वो बड़ा ज़्यादा प्यार करती थी हम सब से, अबू लोग सब से बड़ा वो प्यार करती थी। जब से वो चली गई हैं तो वो कहते हैं ना कि जब अपने चले जाते हैं ना तो फिर पूछने वाला हाल नहीं होता। तो इसलिए हमने ना गांव जाना ही छोड़ दिया है। गांव हम बहुत कम जाते हैं। खाना वगैरह तो बड़े अच्छे तरीके से पूछते हैं, लेकिन कंपनी उनमें बहुत कम है, वो आपके पास कम ही बैठेंगे। तो इसलिए जी अपने घर में बैठें, इज़्ज़त के साथ बैठें। ज़रूर है हमें कहीं जाके धक्के खाने, इससे बेहतर हम अपने घर में ही बैठें। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कैट जो है ना, ये इतनी ज़्यादा इसके माशाल्लाह से बच्चे हैं ना इस कैट के, मैं तो देख के हैरान हो गई हूँ। और मुझे देख के भाग गई है। मैंने कहा चलो भाग जाओ, मैंने तुम्हें क्या कहना है। और यहाँ देखें ज़रा नीचे ना सीढ़ियाँ हैं, ये देखें हमारी ना नीचे वाला एक पोर्शन जा रहा है और एक ये जी ऊपर की तरफ जा रही हैं सीढ़ियाँ, ये वाली। और ये छत है ऊपर, और एक कमरा है वहाँ पे और नीचे 2 कमरे हैं, 3 है मेरे ख्याल के कमरे, और इस पोर्शन में भी 3 है। बच्चे मुझे आवाज़ दे रहे थे, और बस पता है ना नानों घर आए हुए तो फिर बड़े खुश होते हैं। ये घर जो है ना, इस घर से हमारी बड़ी यादें जुड़ी हैं, तो हमें बड़ा प्यार है इस घर से। तो अगर प्यारा नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें यादें तो है ना। अच्छा जी, मैं फिर आ गई हूँ किचन में और मैंने देखा है जी सालन बन चुका है। तो तकरीबन सालन जो है ना वो माशाल्लाह से बन गया है, आलू बैंगन का सालन। मुझे देसी खाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है हर काम। तो बस दुआ क्या करे अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे, और बड़ी खुशी होगी मेरे दिल को
अभी ऐसे दिल पे बोझ से रहता है, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, डब्बा मुझसे खुल नहीं रहा था घी का और मैंने जल्दी से इसको खोला है कि कहीं प्याज ही ना सड़ सूड़ जाए, लेकिन बच गए हैं। अच्छा जी, इसके अंदर हमने सिंपल प्याज डाला है और घी डाला है। अब इसको हम तड़के भूनेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे और हमारे चावल तैयार होंगे। बिल्कुल सिंपल ज़ीरे वाले चावल हैं। तो सालन जी हमारा तैयार हो गया। इसके ऊपर हम धनिया जो है ना वो डाल देते हैं। धनिया सब्ज़ी में बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। और ये देखें, हरा हरा धनिया शोरबे के ऊपर, खुश्क हांडी के ऊपर, मतलब कि जो भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं उसके ऊपर धनिया का वो ये धनिया जो है ना, ये सबकी ना पसंदीदा चीज़ है। इससे हांडियाँ खूबसूरत लगती है, टेस्ट भी इसका अच्छा है। जब हम साग बनाते हैं ना तो मेरा अब्बू कहता होता है साग में ना आप लोग गट्ठी धनिया की डालो। उसको पता नहीं, मुझे धनिया का टेस्ट साग में कुछ मुनासिब नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है लोग डालते हैं। अच्छा जी, हमारा प्याज जल गया था। नहीं जला नहीं है, ब्राउन हुआ है, ब्राउन हो गया है। तो यहाँ पे हमने पानी इसके अंदर सूट दिया है और अब जी हमारा मसलन के उबाल आ चुका है। और उबाल आने के बाद जी हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावल जो है ना बड़े प्यारे से चावल हैं। प्यारे से मेरा टोटा आ गया था, चावल मंगवाए थे, टोटा आ गया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जो भी मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी करम नवाजी है कि उसने हमें खाने के काबिल समझा, सेहत दी अल्लाह ने हमें। यही उस परवरदिगार का शुक्र है कि उसने हमें ज़िंदगी सेहत दी हुई है, हमारे बच्चों को दी हुई है, और बस इसी से दिल सुकून में आता है। और इसको हम अच्छी तरह से हिला देंगे और बस थोड़ी देर बाद हमारे चावल सिंपल से पक के तैयार हो जाएंगे। आपने करना क्या, आपने नीचे उतारना है। अभी जी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है और थोड़ी थोड़ी ये चावल अभी कच्चे हैं, तो जब हम इसको दम पे देंगे बिल्कुल सेट हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से इतने प्यारे के चावल लग रहे थे मुझे और बहुत ही ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। इसके साथ अगर दाल होती ना, लाहौरी दाल, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी रेसिपी तो काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर आप मेरे चैनल को देखें तो मैंने बहुत रेसिपी जो है ना वो की हुई है। जिस शाम का खाना अम्मी लोगों की तरफ हमारे तैयार हो चुका है। जब माँ होती है ना, बंदा जैसे मर्जी खाता है पीता है। पता नहीं आगे क्या मामलात होने हैं जब भाई की शादी हो गई। माशाल्लाह से एक ही मेरा भाई है, अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत दे, उसके नसीब अच्छे करे, आने वाली की जो घर संभालने वाली हो वो हमें भी साथ लेके चले, बस यही दुआ है। और हम उनसे कुछ तवक्को नहीं रखते, मोहब्बत की तवक्को रखते हैं जो कायम रहे। जो मेरी अम्मी के साथ हुआ वो किसी बहन के साथ ना हो। मेरी अम्मी के भाई ने बहुत ज़्यादा साथ किया मेरी अम्मी को, बड़ा दिल उसका दुखाया, कभी कभी रोना भी आ जाता है। चले खैर छोड़ें उनकी बातों को, हम एंजॉय करते हैं। दाल चावल नहीं, आज हमने बनाए हैं जी बैंगन चावल, बैंगन आलू चावल साथ हमने बनाए हैं। सबको डाल के मैं दे रही थी और मैं सिस्टर को कह रही थी सबको सर्व करो। और पानी शानी मैंने डाल के रख लिया था, फिर ये रोला डाल लेती हैं जिसकी वजह से तू लिया नहीं पानी और तू लिया, लेकिन मैंने आज सारा कुछ रख लिया था। और पता नहीं क्यों कभी कोई ठंडा पानी पीता है हमारे घर में, कोई कहता है गर्म हो, कोई कहता है घड़े का हो। पता नहीं इस तरह से सूरत हाल में बंदे को चढ़ गुस्सा जाता है कि करे तो करे क्या, बंदा कहाँ जाए जी। खैर मैंने फिर ना प्लेट तैयार कर ली अपनी कि थोड़े से इसके अंदर मैंने आलू बैंगन डाले हैं। और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इसको टेस्ट करेंगे कैसे बने हैं। तो ये बहुत मज़े के लग रहे थे। हम इस तरीके से बनाते हैं, आप जिस तरीके बनाते हैं आप मुझे ज़रूर गाइड करें और मुझे बताएं कि आप भी हम इस तरह बनाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और चावल बहुत ज़्यादा यम्मी थे, बहुत प्यारे चावल थे। और ये देखें मैंने आलू तोड़ा, लेकिन मुझे थोड़ा सा सख्त लग रहा है आलू, ठीक है। और फिर जी सुबह हुई है, सुबह मैंने बनाया जी इसमें थोड़ी सी चीनी और उसके बाद हम जी इसके अंदर दूध ऐड करके ना अच्छा सा वो जूस बनाएंगे और बच्चों को देंगे। अम्मी के 3 दिन की रूटीन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आया आपने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और बच्चे बड़े एक्साइटेड हो गए, मैं जहाँ जाती मैंगो साथ ही लेके जाती हूँ, मजाक कर रही हूँ। अम्मी लोग घर भी मैंगो पड़े होते हैं तो बट कभी कभी जो है ना मैं मैंगो इधर बैठ के भी कभी कभी ले आती हूँ और इधर बैठ के हम सब मिल के खाते हैं।
और बहुत मज़ेदार सा हमारा जूस तैयार हो गया है जी। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और बस इसके अंदर बस मैंने थोड़ी सी बर्फ़ डाली है और इसको अच्छी तरह से हम हिला। तो इतना मज़ेदार से ये जूस है, मैंगो की कलर भी आया है और बच्चों को मैंने फीडर में डाल के दिया है, छोटे को भी बड़े को भी और तीसरे नंबर वाले को भी, सबको मैं दे रही हूँ और नखराओं से पकड़ रहे हैं क्योंकि बच्चे जो है ना कभी क्या कहते हैं कभी क्या समझ कोई नहीं आती। तो बस रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो अगर पसंद आती है तो आपने ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मुझे भी ख्वाहिश बन गई है कि कब मेरे सब्सक्राइबर पूरे हों तो कब हमारे भी कमाई का ज़रिया बने, कब हम भी घर ख़रीदें। अक्सर मैंने यूट्यूब पर देखे जो आजकल घर ख़रीद रहे हैं, घर बना रहे हैं इस इनकम से। तो अल्लाह ताला सबके कमाइयों में बरकत दे। और बस हम यहाँ पे जो है ना जूस एंजॉय कर रहे थे, तो बाद में ना एक और जूस आया जो बच्चे टेस्ट करते ही नहीं है, मैंने इनको घर के जूस फिर तो कहेगा मामा ने मेरा मुंह लाल कर दिया, वो ये पी नहीं रहे थे। मैंने कहा चलो परेशान तो जरूर करना, मैं पी मैं तेन फिर बड़ा कुट्टा थोड़ा सा मैं टेस्ट करती हूँ, बच्चों को बाबा ही लेके आए थे ये बड़ा कुट्टा। तो बस मैं यहाँ पे बैठ के गई हूँ और ये ना कपड़े हैं जी मेरे बच्चों के, सिस्टर सिरी है, बहुत अच्छे हैं। अगर जब पहनेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर आपको दिखाऊंगी। बड़े प्यारे उसने सिलाई किए तीनों भाइयों के। और ये मैं कपड़ा 1000 रुपये में लेके आई थी, 3 सूट बन गए थे बच्चों के, छोटे छोटे निकरें और शर्टें। बस इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ और बस ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे भी एक अच्छा मुकाम दे और एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। बस यही दुआ है आप सबसे और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ये बदारत है, इन्होंने समझ नहीं आनी बदारत है।